सो भाई यूट्यूब फैम, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लासेस विद मी पर। तो स्वागत है आप सभी का। तो आज हम फिर से नया 3 न्यूज़ हेडलाइंस पढ़ेंगे, देखेंगे और समझेंगे, वो भी हिंदी लैंग्वेज में, राइट। तो हम देखते हैं, ये है हमारा पहला तो ये है हमारा पहला न्यूज़ हेडलाइन। पहला न्यूज़ हेडलाइन क्या है? कॉग्निजेंट टू बूस्टर ER&D ऑफरिंग विद $1.3 बिलियन बेल्केन एक्विजिशन। तो यहाँ पे एक्विजिशन प्लस मर्जर की बात हो रही है। तो इसका अगर समरी देखें तो ये पता चलता है कि कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन ने ओहायो के इंजीनियरिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो यहाँ पे एक टर्म आता है ER&D। इसका मतलब क्या है? इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विस प्रोवाइडर। कौन है सर्विस प्रोवाइडर? यहाँ पे बेल्केन को $1.3 बिलियन में एक्वायर करने का अनाउंसमेंट किया है। तो कितने बिलियन डॉलर में? $1.3 बिलियन में एक्वायर करने का प्लान किया है। ये डील 1.19 बिलियन कैश और 1.47 मिलियन कॉग्निजेंट शेयर के साथ फंड किया जाएगा। तो इसका कैसे एलोकेशन किया गया है? $1.19 बिलियन कैश में प्लस 1.47 मिलियन कॉग्निजेंट के शेयर कॉग्निजेंट का शेयर देके ये एक्वायर किया जाएगा। मतलब सारा कैश देके लोग एक्वायर नहीं कर रहे हैं, कुछ कैश और कुछ शेयर देके ये लोग एक्वायर करने का प्लान कर रहे हैं। तो ये एक्विजिशन नास्डॉक लिस्टेड फर्म को इंडियन IT सर्विसेज पीयर की तरह ER&D स्पेस में अपना फुटप्रिंट बढ़ाने में मदद करेगा। इन्फोसिस ने अपनी बिगेस्ट एक्विजिशन में $480 मिलियन में इंटेक, एक जर्मन ऑटोमोटिव ER&D फर्म को एक्वायर किया। तो इन्फोसिस ने कितना? $480 मिलियन में एक IT कंपनी जिसका नाम है इंटेक, उसको एक्वायर किया था। और एक जबकि HCL टेक्नोलॉजीज़ ने लास्ट ईयर $260 मिलियन में एसएप ग्रुप को ख़रीदा था। तो HCL ने भी $260 मिलियन में कौन सा कंपनी? एसएप को एक्वायर किया था लास्ट ईयर। राइट। तो इंडिया की देखा जाए तो इंडिया की $254 बिलियन टेक्नोलॉजी सर्विस इंडस्ट्री ने लास्ट ईयर 3.8% ग्रोथ देखी है। तो टेक्नोलॉजी सर्विस देखा जाए तो लास्ट ईयर $254 बिलियन का ग्रोथ हुआ है, जिसको हम परसेंटेज में 3.8%
का ग्रोथ बोल सकते हैं, जिसमें से कि जो ये सेक्शन है ER&D इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसमें 7.4% का ग्रोथ देखा गया है इंडिया में। तो कॉग्निजेंट के जो CEO हैं रवि कुमार ने कहा कि बेल्कन की एक्विजिशन से कॉग्निजेंट की पोजीशन ER&D सर्विस मार्केट में मजबूती होगी। तो बेल्कन के एरोस्पेस और डिफेंस मार्केट में इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी और डोमेन एक्सपर्टीज़ को कॉग्निजेंट की एडवांस AI क्लाउड और टेक्नोलॉजीज़ के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। तो यहाँ क्या बोला गया है, जो बेल्कन कंपनी है वो क्या चीज़ में एक्सपर्टीज़ है बोला गया है, एरोस्पेस प्लस डिफेंस में एक्सपर्टीज़ है, तो उसको ऐड किया जाएगा कॉग्निजेंट के AI के साथ, और दोनों का टेक्नोलॉजी मिला के कुछ बेहतर किया जाएगा, ताकि देश के लिए भी आगे बढ़े और उनके कंपनी के शेयर्स ग्रोथ में भी कुछ इम्प्रूवमेंट आए। तो कॉग्निजेंट ने लास्ट ईयर ही 19.35 बिलियन रेवेन्यू रिपोर्ट किया है और इस साल 18.9 बिलियन और 19.7 बिलियन के बीच रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहा है। तो लास्ट ईयर 2023 में कॉग्निजेंट ने 19.35 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू किया था। इस साल एक्सपेक्टेड कितना बताया जा रहा है, बोला जा रहा है 18.9 बिलियन डॉलर टू 19.7 बिलियन डॉलर के बीच में बोला जा रहा है। इम्प्रूवमेंट आएगा या फिर रेवेन्यू होगा। तो एक फॉर्मर एग्जीक्यूटिव ने कहा कि ये एक्विजिशन रेवेन्यू लॉस को ऑफसेट करने के लिए किया गया, मतलब जो लॉस हुआ था उसको ढकने के लिए या फिर उसको गेन करने के लिए, आई मीन बेटर होगा रीगेन करने के लिए ये ऑफ़र लिया गया है। तो बेल्कन के 800 मिलियन डॉलर रेवेन्यू और 6,500 एम्प्लॉइज़ हैं। ये एक्विजिशन इस साल कॉग्निजेंट की प्रॉफिटेबिलिटी को 4 बेसिस पॉइंट पे इम्पैक्ट करने का प्लान कर रहे हैं ये लोग। तो ये रहा आज का न्यूज़ हेडलाइन। अब पहला न्यूज़ हेडलाइन। अब हम चलते हैं दूसरे न्यूज़ हेडलाइन में, जो कि है TCS के ऊपर, जो कि है TCS, इन्फोसिस, इनके ऊपर बताया गया है। तो इसमें क्या चीज़ आप हेडिंग देख के जान सकते हैं कि इसमें रिलेटेड टू टैलेंट एक्विजिशन का है, जो कि TCS इन्फोसिस सी डिप इन यंगर स्टाफ सिंस लास्ट 2 ईयर। क्या चीज़ के लिए? यंगर स्टाफ, जिसको फ्रेशर्स भी बोलते हैं। तो अगर हम इसका समरी देखें तो मुंबई बेस्ड बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट कंपनी फर्स्ट सोर्स के ESG और रिलेशन सेक्टर पर फोकस करते हुए TCS ने अपनी फाइनेंशियल ईयर 24 एनुअल रिपोर्ट में बताया कि उनकी इंडिया में वर्कफोर्स में 50.3% लोग 30 साल से कम की उम्र में हैं। TCS में 50% के एम्प्लॉइज़ कितने साल के नीचे हैं? 30 साल के नीचे हैं। तो TCS का टोटल वर्कफोर्स में एज्यूम किया जा रहा है कि
3/4 एम्प्लॉय इंडिया में स्टेशन है, जो अप्रोक्सीमेटली 4,50,000 एम्प्लॉयज़ हैं। मतलब उसमें से 3/4 जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इंडिया के हैं। और नंबर्स में जाने तो 4,51,160 एम्प्लॉयज़ हैं टोटल इंडिया में। तो बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन के मुताबिक इसमें 2,26,000 के लोग 30 साल से कम उम्र के हैं। मतलब इसमें से 2,26,933 लोग 30 साल से कम उम्र के हैं। तो TCS की प्रीवियस फिजिकल ईयर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 22 में 59% और फाइनेंशियल ईयर 23 में 53% वर्कफोर्स 30 साल या कम उम्र के थे। मतलब लास्ट ईयर जो कि 53% थे 30 के एज के, इस साल 50.3 हो गए हैं, जो कि दिख रहा है कि 3% का डिक्रीज़ है। तो जिसका ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्लोज नहीं किया गया है, उन्होंने बताया कि ग्लोबल वर्कफोर्स एम्प्लॉयज़ में जिसमें से कि आधे 30 साल के कम उम्र के हैं। फाइनेंशियल ईयर 22 में फिगर 60% था। मतलब फाइनेंशियल ईयर 22 में मतलब लास्ट ईयर अगर देखा जाए तो ये जो 53% था ये उस टाइम 60% था। मतलब 2023 और 2020 में देखा जाए तो ये हर साल डिक्रीज़ होते जा रहा है। तो एनालिस्ट कहते हैं कि ये स्ट्रक्चरल चेंज नहीं है। HDFC सिक्योरिटी के वाइस प्रेसिडेंट के मुताबिक एम्प्लॉय जो 30 साल या कम उम्र के नंबर के कमी में है, जो पोस्ट पेंडेमिक लीव से फ्रेशर के लो हायरिंग की वजह से है। तो जो पेंडेमिक हुआ था उसके कारण लोग बोल रहे हैं कि जो फ्रेशर्स हैं उस टाइम उनके पास जॉब नहीं था, तो जिसके कारण यहाँ पे नंबर्स डिक्रीज़ होते पाए जा रहे हैं। तो विप्रो के एनुअल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 82% वर्कफोर्स इंडिया में बेस्ड और कॉग्निजेंट के एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से 73% वर्कफोर्स इंडिया में ही बेस्ड है। तो ये रिपोर्ट देख के तो चौंकाने वाला बात है, क्योंकि एक्चुअली फ्रेशर्स को अभी जॉब तो ऑब्वियसली थोड़ा कम ही है जो कि मिल रहा है। मतलब जॉब नहीं मिल रहा है मैं तो बोलूँ तो बेटर रहेगा कि अगर स्किल सेट बढ़ाया जाए तो जाके कुछ हो सकता है। वैसे फ्रेशर्स के लिए जॉब है, बट उसके लिए आपको एक ही चीज़ करना पड़ेगा, स्किल सेट कुछ बनाना पड़ेगा और बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाके कुछ ग्रोथ दिखेगा। तो अब हम चलते हैं थर्ड न्यूज़ हेडलाइन पे, जो कि है फास्ट फूड के रिलेटिव। तो फास्ट फूड चेन ग्रोस फास्टर इन इंडिया, राइट। तो डोमिनोज़ इंडिया अगले कुछ सालों में हर साल लगभग 200 नए स्टोर खोलने का और टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने का ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करती है। तो इंडिया में डोमिनोज़ क्या करती है, हर साल 200 स्टोर्स खोलने का प्लान करती है एज़ पर देयर लास्ट ट्रेंड।
तो ये साल वो सोच रहे हैं कि 200 प्लस स्टोर्स और टेक्नोलॉजी में इंडिया में इम्प्रूवमेंट लाया जा सके, क्योंकि डिमांड का बहुत ग्रोथ चल रहा है इंडिया में रिगार्डिंग फास्ट फूड। तो ये डिसीजन लोग पर कैपिटा फास्ट फूड कंजप्शन का फ़ायदा उठाते हुए और अपने कंपटीटर के साथ एक्सपेंशन करने के लिए किया गया है। तो ये किसके लिए किया गया है? कंपटीशन के साथ एक्सपेंशन करने के लिए ये लोग ये प्लान कर रहे हैं। तो मंडे को डोमिनोज ने अपने 2000 आउटलेट इंडिया में खोला, जो यूएस के बाहर पहली बार किसी देश में इतना स्टोर है। तो पहला कंट्री जहाँ ज़्यादा स्टोर है वो है यूएस, सेकंड है इंडिया, राइट। तो इंडिया में कल कितना वह स्टोर खुला? 2000 वह स्टोर कल ओपन हुआ। तो ये एक अच्छा माइलस्टोन है। तो डोमिनोज के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट ने बताया कि इंडिया स्टोर काउंट के हिसाब से यूएस के बाहर सबसे बड़ा मार्केट है और सेल्स के हिसाब से टॉप 5 में है। प्लस अगर देखा जाए तो सेल्स के हिसाब से इंडिया टॉप 5 लिस्ट में है इन डोमिनोज पिज़्ज़ा। तो इंडिया में QSR मार्केट जो फाइनेंशियल ईयर 21 से FY 25 तक, फाइनेंशियल ईयर 25 तक 23% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट देखने की उम्मीद में है। तो फाइनेंशियल ईयर 20 में फूड सर्विस मार्केट का वैल्यू 24,236 बिलियन का मार्केट शेयर होगा। तो फूड वैल्यू, जिसको जंक फूड वैल्यू लिखना बेटर रहेगा, फाइनेंशियल ईयर 25 में वो ग्रो करके कितना होगा? 236 बिलियन डॉलर का ग्रोथ दिखाने का उम्मीद रख रहे हैं। और परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 64% ऑर्गेनाइज्ड, चेन ग्रोथ देखा जा सकता है। तो वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड, जो मैकडोनल्ड्स के साउथ और वेस्ट इंडिया में ऑपरेट करते हैं, फाइनेंशियल ईयर में 41 स्टोर खोले। फाइनेंशियल ईयर में 41 स्टोर खोले और फाइनेंशियल ईयर 25 में 45 से 50 स्टोर खोलने का टारगेट है। मतलब 2024 में उन्होंने 41 स्टोर्स ओपन किए और 2025 में और भी 45 से 50 स्टोर्स खोलने का टारगेट ये लोग रख रहे हैं। तो डोमिनोज पिज़्ज़ा के इंडिया में मास्टर फ्रेंचाइजी राइट ऑपरेट करते हैं। डिस्पाइट म्यूटेड डिमांड और डिप्रेस्ड सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, QSR कंपनी ने अपने स्टोर ओपनिंग प्लान या कैपेक्स गाइडेंस में कोई बदलाव नहीं किया है। तो ये रहा आज का तीसरा न्यूज़ हेडलाइन। इसी के साथ हम कंप्लीट करते हैं आज का तीनों न्यूज़ हेडलाइन। कल फिर मिलते हैं आपके इसी YouTube चैनल में नए 3 न्यूज़ हेडलाइन के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।